चिंता मुझे इस बात की थी कि इस डिब्बे में से घी निकल चुका है और इसको दोबारा से भरना है, जो कि आज हमने पूरा कंप्लीट इसको भर के रख दिया है। क्योंकि मेरी किचन में ये 2 किलो का डब्बा हमेशा भर के मैं रखती हूँ घी का, और जो एक्स्ट्रा उसको अलग रखती हूँ। और कितना साफ़ सुथरा घी निकला है, और जो उसकी मतलब कि गर्द होती है ना, वो बिल्कुल ही कम निकलती है। क्योंकि मक्खन को मैं जब भी मक्खन से घी को बनाती हूँ ना, तो मक्खन को पहले धो लेती हूँ तब घी बनाती हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए किस तरह से मक्खन से घी बनता है ना। और कपड़े धोना भी ना मेरी आज बहुत बड़ी मजबूरी थी। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं और कपड़े धोने भी ज़रूरी थे। वैसे तो मुझे मतलब कि कपड़े धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, यानी कि पानी को देख के तो ना मुझे बहुत घबराहट होने लगी है। पानी के पास तो मैं जाऊं भी ना, ऐसा मन करता है। और क्या करना था, फिर कपड़े तो धोने ही थे क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। अब मतलब रुक नहीं सकती थी बिना कपड़े धोए, और ना ही सरना था बिना कपड़े धोए। तो मजबूरी सब कुछ करवा देती है। तो इसीलिए मैं कपड़े धोने लगी हूँ। और बुखार चेक करवाया था, बुखार नहीं है मुझे, ना सर्द गर्म हो गया। जो कि ना इससे अच्छा तो बुखार आ जाए इंसान को, ये सर्द गर्म ना हो भाई। बहुत बुरा हाल है इसमें तो, मतलब कि बिस्तर से बेड से उठने का मन ही नहीं करता, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता। और पानी को देख के तो मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, पूछिए मत। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी मजबूरी थी कपड़े धोना, नहीं तो मैं बिल्कुल भी ना धोती। जब बरसात आई थी ना, तो मैं बाहर से मतलब कि हवा चली हुई थी, टॉवल वगैरह लेके गई, तो गर्म पानी में जाके नहा ली। और फिर गर्म पानी से नहा के बाहर आई, टॉवल बाहर गिराया नहा के, तो उस टाइम मुझे सर्द गर्म हो गई थी। और साथ के साथ मुझे छींके दे, छींक पे छींक, छींक पे छींक, छींक पे छींक, इतनी छींकें आई, बुरा हाल। और कपड़े से मैं निमटी भी नहीं थी। ईशांत आ गया था और ईशांत कहता मम्मा मेरे लिए चिल्ला बना दो, या फिर वो जो डोसा टाइप में बनता है वो बना दो, इसको इतना ही पता है बस। और कुछ चटपटा सा बना दो, इसका कहने का मतलब ये था। और यहाँ चने, मूंग और मूंगफली, और साथ में मिर्च, अदरक, हरा धनिया, सारा कुछ इसमें डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। काफ़ी मतलब कि अच्छा प्रोटीन है ये, है ना। तो और साथ में भाई ये पनीर भी यहाँ तैयार करना है, क्योंकि जो चिल्ले पे पनीर लगाना है, या आप डोसा बोल सकते हो कुछ भी, तो इसके लिए पनीर भी बनाएंगे घर पे ही फटाफट से। और ये मैंने दूध ले लिया था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है भाई ये दूध कितना है कितना नहीं है। और इसमें मैंने क्या टाटरी बोलते हैं मेरे को, शायद ऐसे ही, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, दूध को फाड़ने के लिए, पनीर बनाने के लिए क्या क्या इसका नाम है। बस मुझे ये पता है कि इससे दूध फट जाता है और पनीर अच्छे से बन जाता है। तो गर्म पानी में मैंने उसको थोड़ा सा डाल दिया था, और इस तरह से भाई ये थोड़ा गर्म दूध था इसमें डालने से। और ये पनीर मैंने, ये देखिए यहाँ पनीर भी बन के तैयार हो गया था। बस शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना, मतलब काम करना तो मेरी एक मजबूरी सी बन गई है। क्योंकि किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस यही है कि बस लेटे रहो, है ना। और ये यहाँ फिर मैं तवे पे पनीर में तड़का लगाने लगी थी, सरसों डाल दी थी, सरसों के दाने चटका दिए थे, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं इसमें, है ना। और स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए ना तवे पे ही मैं प्याज को इसको हल्का हल्का सा भून लिया था, और साथ में ये पनीर डाल दिया था। पनीर अच्छी खासी मात्रा में बन गया था भाई, काफ़ी। तो मुझे मतलब कि जैसे मैंने बताया ना, अंदाज़ा कोई नहीं था कि कितना दूध है कितना नहीं, बस अंदाजे से पता नहीं कितना क्या होगा। तो मतलब कि काफ़ी सारा पनीर बन गया था। और ये नमक मिर्च इसमें डाल दिया है चटपटा सा, क्योंकि आप सभी को पता है हमें मतलब कि तीखा सा ही थोड़ा पसंद है। तो ईशांत को भी तीखा ही पसंद है, उसमें भी मैंने मिर्ची वगैरह नमक वगैरह डाला है। और यहाँ भी तो इसको चिल्ले पे लगा देंगे और खा लेंगे। और जैसे ही मतलब कि मैंने उसमें ना शायद बताया नहीं आपको, चुकंदर बीट रूट डाल दी थी, जिससे कि इसका ये कलर बहुत ही सुंदर सा आया है ना।
खाने में भी उतना ही टेस्टी था, बहुत अच्छे बने थे। और इतने टेस्टी थे कि हमने मतलब कि ईशांत कहता मैं खाऊं और मैं कहती कि मैं खाऊं, तो हमने वीडियो तो बनाई नहीं और खाने लग गए बस, है ना। तो उसके बाद फिर भाई यहाँ मक्खन बनाना था, जो कि मैंने मलाई जमा रखी थी और कई दिनों से सोच रही थी, पर वही है ना, तबीयत की वजह से ये काम रुके पड़े थे। और साथ में ईशांत बैठ गया था और ईशांत ने आज ये बिल्कुल जैसे कृष्ण कन्हैया करता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसने हरकतें की आज। ये ना मतलब कि इसको ये था कि मैं मतलब ये ब्लेंडर चलाऊं और जो इसमें लस्सी वगैरह है ना, वो मतलब कि मेरे ऊपर भी जाए और मतलब ईशांत के ऊपर भी जाए और ईशांत की मम्मा के ऊपर भी, और घर में ना सारे में ये खिंड जाए, गिर जाए। मतलब ईशांत इस तरह, इसके दिमाग में कुछ बात चली हुई थी कि ये अच्छे से उड़ जाए, चल जाए। मैं इसको बार बार समझा रही थी ऐसा मत कर, ऐसे मत कर, पर फिर भी ना मतलब कि बड़ी मुश्किल से इसको समझाया, रोका कि भाई बड़ी मेहनत लगती है, मक्खन दूध दही इकट्ठा करना, तो ऐसे मत कर, इस जिद को छोड़ दे। नहीं तो इसने मतलब पूरा मन बनाया हुआ था कि एक बार तो ये जो लस्सी मक्खन जो भी है उड़ाना है और पूरे घर में उड़ाना है। तो कई बार इसको डांट भी मतलब कि लगी है, मैंने डांट डाल ली है इसको। और मैंने वहाँ से वीडियो थोड़ा स्किप कर दी कि कहीं ईशांत को फिर अच्छा ना लगे कि मम्मा ने वीडियो में मुझे डांट दिया, है ना। तो इसलिए फिर ये थोड़ा सा मुंह लटका के यहाँ बैठ गया था। तो मैं इसको यही समझा रही थी, भाई ये इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है, इस तरह से मत कर। फिर ये आराम से बैठा और फिर भी ना कहीं थोड़ा थोड़ा ना इसको खुजली हो ही रही थी भाई कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ, है ना। तो फिर इसको समझाते हुए और फिर मैंने आराम से चला ले ब्लेंडर को, कोई ऐसी बात नहीं, तू ही चला ले, मैं नहीं चलाऊंगी। तो ये जब तक मक्खन नहीं निकला तो ईशांत यही मेरे पास ही बैठा रहा नहीं, इसने खूब हरकतें की हैं, मस्ती की है पूरी। जैसे कि मैंने कहा आज तो ये पूरा कृष्ण कन्हैया के मूड में था और मुझे लग भी रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी इसकी हरकतों से बिल्कुल ही। एक बार तो मतलब कि उड़ ही गया था भाई, मतलब जो बाल्टी में घी दूध था ना, एक बार तो उड़ ही गया था, बस थोड़ा सा बच गया। और ये देखिए, तो जो भी पतीले में दही रह गई थी, मलाई रह गई थी, वो भी मैंने पानी इसमें डाल के और अच्छे से सारा उसमें से पोंछ के और इस बाल्टी में डाल दिया। और इसमें मतलब कि मक्खन निकालना आसान हो जाता है, जैसे कि ये फिर खिंडता नहीं, बाहर निकल जाता है ना, तो वो खिंडता नहीं, है ना। वैसे तो बड़ा पतीला भी था, फिर उसमें वही झंझट रहता है। और पिछली बार भी मैंने मक्खन इसी में निकाला था और बहुत ही आसानी से निकल जाता है, अच्छे से निकल जाता है और गिरने का डर नहीं रहता है। सबसे बड़ी तो मतलब कि अगर पतीले वगैरह में निकाल लो ना, तो गिरने का, खिंडने का डर रहता है। तो इसमें वो बात नहीं थी। और वो देख फिर से उड़ाने लगा था। मैंने इसको ना बड़ी मुश्किल से समझाया, अभी ना मतलब कि खिंडने वाली थी सारी दही लस्सी। और इसकी हरकतों से ना मुझे भी ना थोड़ी बहुत हंसी आ ही रही थी। जैसे कि मैंने कहा, इसके दिमाग में ना ये चला हुआ था कि एक बार मैं इसको लस्सी को उड़ा दूं, मम्मा के ऊपर गिरे, मेरे ऊपर गिरे और यहाँ जहाँ सारा है ना यहाँ गिर जाए। तो फिर भी ना बड़ी मुश्किल से ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। ये देखियो, मैं इसको फिर से गुस्सा कर रही थी, रहने दे शांत, मैं अपने आप कर लूँगी। पर ये ना यहाँ से उठ के भी नहीं गया, कहता मैं आज यहीं बैठा हूँ और मक्खन भी मैंने ही निकालना है और खाना भी है साथ के साथ, इस तरह से। तो ये देखिए, फिर मुंह भी लटका लिया इसने, जब मेरा मुंह बना ना तो इसने भी मुंह लटका लिया, ये देखिए। तो मैं इसको पूछ रही थी कि घी बना ले और थोड़ा सा मक्खन अलग से निकाल लूँगी तेरे लिए, क्योंकि कल के कल फिर मुझे मक्खन बनाना है, क्योंकि मलाई जो है ना वो दोबारा से मतलब कि इकट्ठी हो रखी है। ये ना 2-3 दिनों रखी थी जमाई, तो मुझे टाइम नहीं लगा तबीयत की वजह से।
सारी बात तो तबीयत की थी। अगर तबीयत ठीक हो तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो कल के कल दूसरा मक्खन निकाल दूँगी। बस मैंने इतना मक्खन निकाला जो ईशांत का कल का या परसों का काम चल जाए, क्योंकि ईशांत को बहुत पसंद है और मतलब कि इसको मक्खन के बिना रोटी अच्छी नहीं लगती। जो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको मक्खन तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए इसके लिए मैंने ये एक बाउल सा था स्टील का, तो कटोरा सा, तो ये एक भर के निकाल लिया। ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं था, ठीक ठाक था। कटोरी से बड़ा था, बस ये बात है। तो ये शांत के लिए रख दिया मैंने निकाल के। और इसमें ये जो मक्खन निकाला है इसको धो के अच्छे से और फिर गरम करेंगे। तो ये देखिए, कहता मुझे मक्खन दो, और प्रसाद की तरह हाथ कर लिए इसने। तो मैं कह रही थी इससे अच्छा तो मुंह ऊपर कर ले और मुंह में ही डाल देती हूँ। ये देखिए, पूरी आज इसने कृष्ण कन्हैया वाली हरकतें की है पूरी। तो ये भाई मक्खन निकल चुका है और चलते हैं यहाँ से। तो जो भी अभी किचन का काम ना मेरा फ़िलहाल ऐसे ही पड़ा, जैसे कि मतलब कि अभी किचन में बिखरी पड़ी है, बस उसको समेटना है थोड़ा सा, है ना। तो ये देखिए, वीडियो में ही मक्खन खाना है इसको। तो मैं इसको बोल रही थी भाई वीडियो में मत खा, है ना। तो लेके बैठ गया था। तो अच्छा, मतलब ये नहीं है झूठ सूझ का, मतलब ये नहीं है। ये जो मक्खन है ये सिर्फ़ और सिर्फ ईशांत के लिए ही है। कल या परसों फिर दूसरा मक्खन निकल जाएगा, वो अलग से ही रखा रहेगा। इस पे तो ईशांत का ही हक है, क्योंकि इतना मक्खन ईशांत को चाहिए। जैसे परांठा वगैरह बनाते हैं ना, इतना आराम से खा लेता है ये, पता भी नहीं चलता। तो आगे थी और साथ के साथ कहता मुझे मक्खन के परांठे भी बना के दो, है ना। तो पहले तो वही खाए हमने चिल्ले, और अब ये खाने मक्खन के थे ना। बात वो हो गई थी कि जो आपने ताज़ा मक्खन बनाया ना, उसी के ही मुझे परांठे बना के दो। तो ये मैं इसके लिए 2 ही परांठियाँ बनवाई थी बस इसने। तो ये बना दी थी इसके लिए 2 परांठियाँ। और एक साइड भाई अभी गैस नहीं चलाई और ये मक्खन रख देंगे, साथ के साथ मक्खन भी होता रहेगा, सारे काम चलते रहेंगे। और ये काम ना मेरे शाम तक ख़त्म हुए थे भाई। इतनी मतलब कि थक भी गई, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो काम करने में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। जहाँ हम एक काम को 10 मिनट में करते हैं और उसी काम को फिर 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, है ना। तो मक्खन धोना कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप उसमें ठंडा पानी डाल लोगे, क्योंकि अब तो टैंकी में भी ठंडा पानी है भाई, है ना। तो फ्रिज का पानी लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरह से मक्खन को धो लेना है अच्छे से, 2-3 बार या एक बार में ही आप जितना अच्छे से धो सकते हो धो लेना। और ये गैस पे रख दिया था भाई मैंने। और साथ के साथ ये लस्सी निकाल के रख देते हैं, क्योंकि बाल्टी में तो काफ़ी सारा हो जाएगा। तो ये मक्खन भी गर्म हो गया था। तो आप देख सकते हो कि जो मक्खन है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा निकला है। घी बिल्कुल साफ़ सुथरा निकला है। धोने का ना यही फ़ायदा है कि मक्खन से जो घी बनेगा ना वो बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा। और दूसरा जो होता है ना कि जो तली होती है ना बर्तन की, उसमें काफ़ी सारी जो क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी सारी गर्द सी इकट्ठी हो जाती है, जली हुई मलाई सी, जो भी उसको बोलते हैं गर्द, है ना। गर्द सी इकट्ठी हो जाती है, पता नहीं क्या बोलते हैं, चलो आप समझ जाना, है ना। जब भी हम घी गर्म करते हैं तो इसकी तली में काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, वेस्टिंग सी इकट्ठी हो जाती है। तो ये डिब्बा भर गया, आज मेरी टेंशन ख़त्म होगी भाई। जो एक्स्ट्रा है वो मैं इसमें निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं इसी में घी को गर्म करके जब परांठे बनाने होते हैं ना शांत के लिए, तो इसमें ही गर्म करके और परांठे बना देती हूँ बस। तो कोई नहीं, ये भर जाएगा, इसको भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप सभी के सामने ये घी ख़त्म नहीं होगा तो इसमें और घी पड़ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा घी था वो मैंने इसमें निकाल लिया था। और ये देखिए गर्द कितनी सी निकली है, थोड़ी सी बिल्कुल। तो ये देखिए भाई कितना साफ़, उसमें आपको शायद ना नज़र आए तो इसमें देख लो कितना साफ़ सुथरा घी निकला है। मक्खन धोने का यही फ़ायदा है। और जो गर्द थी ना बिल्कुल कम निकली है। तो इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके ना
किसी सब्जी में छान के डाल लेंगे और